अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 4th सब्जेक्ट इंग्लिश उसमें जो लेसन नंबर 3 है जिसका नाम है ए ब्रेव ट्राइबल गर्ल। हिंदी में इसका होगा एक बहादुर आदिवासी लड़की। ब्रेव BRAVE ब्रेव यानी बहादुर होता है, ट्राइबल यानी आदिवासी और गर्ल यानी लड़की। तो आज हम एक ब्रेव ट्राइबल गर्ल के बारे में एक जो स्टोरी है वो रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कशन। आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग? अफ्रेड यानी भयभीत होना। आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग? हेल्पिंग वर्ब इसमें सबसे आगे है, तो ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। तो पूछा गया है इसमें कि क्या आप किसी से डरते हैं? तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हर इंसान की लाइफ में होता है जिसका उसे फियर होता है। सेकेंड है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? आप किन किन से डरते हो? थर्ड नंबर पे है इज देयर एनी ब्रेव वुमन इन योर नेबरहुड? नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस। तो कोई आपके आसपास कोई ऐसी ब्रेव वुमन है? नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट ए ब्रेव ट्राइबल गर्ल। तो यानी बहादुर एक ब्रेव ट्राइबल गर्ल के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट लाइन है इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान देयर लिव्ड ए गर्ल। इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज, एक छोटे से आदिवासी गांव में, विलेज का मतलब होता है गांव, जो कि राजस्थान में है। देयर लिव्ड ए गर्ल, वहां पर एक लड़की रहती थी। लिव यानी रहना, लिव्ड यानी रहती थी, ये सेकंड फॉर्म है। हर नेम वाज सीमा, उसका नाम सीमा था। इज RM ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं, इनका है हूँ ये होता है, जबकि वाज और वर का था या थे होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ हर नेम वाज सीमा, सेकेंड लाइन उसका नाम सीमा था। सीमा's फैमिली वाज नॉट वेरी पुअर। सीमा की जो फैमिली थी, फैमिली आप जानते हो, तो जिसका आपको पता रहेगा हिंदी मीनिंग उनका मैं बार बार ट्रांसलेशन नहीं करूंगी। सीमा's फैमिली वाज नॉट वेरी पुअर, सीमा की जो फैमिली थी वो ज्यादा पुअर यानी गरीब, POOR पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब। तो जो सीमा की जो फैमिली थी वो ज्यादा गरीब नहीं थी। दे हैड सम लैंड, सम काउज एंड बफेलोज। दे हैड उनके पास था, हैज हैव आए तो उनके पास है, यहाँ पे दे हैड आया तो उनके पास था। सम लैंड, लैंड यानी भूमि, कुछ भूमि, खेत बोलते हैं जिसको हम। सम काउज, काउ यानी आप जानते हो कि क्या होती है, एंड बफेलो, बफेलो यानी भैंस। तो उनके पास कुछ लैंड था, काउज थी और बफेलोज थे, तो वो पुअर नहीं थे। इन द सेम ट्राइबल विलेज देयर लिव्ड अनदर गर्ल। उसी गांव में अनदर यानी अन्य या दूसरी एक और लड़की भी रहती थी। हर नेम वाज रितु, उसका नाम रितु था। नेक्स्ट लाइन है शी वाज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। वह ब्रेव थी, ब्रेव का मैंने पहले भी बताया लेकिन फिर रिपीट कर रही हूँ। ब्रेव यानी बहादुर एंड ब्यूटीफुल, और वो ब्यूटीफुल यानी सुंदर थी। बट शी वाज पुअर, BUT बट का मतलब होता है लेकिन, लेकिन वह पुअर थी, गरीब थी। सीमा डिड नॉट लाइक हर, और सीमा उसे पसंद नहीं करती थी। डिड नॉट लाइक पसंद नहीं करना या पसंद नहीं किया, तो जो सीमा थी वो उसे यानी ऋतु को पसंद नहीं करती थी। One day, Seema took her cows and buffaloes to the jungle for grazing. One day, एक दिन, Seema took यानी लेके गई, टैग यानी लेना, took लेके गई, सेकंड फॉर्म होती है ये। Seema took her cows, सीमा जो अपनी काउस और जो बफेलोज थी उन्हें वो जंगल में लेके गई for grazing, for यानी के लिए, और ग्रेजिंग का मतलब होता है चरने के लिए। तो वो अपने काउस और बफेलोज को चराने के लिए जंगल में लेके गई। सीमा लाइक्ड द क्वाइट प्लेस, क्वाइट का मतलब होता है शांत, और प्लेस यानी जगह। तो सीमा थी उसे शांत जगह पसंद थी। शी सो रितु अंडर ए ट्री देयर। शी यानी उसने, यानी सीमा के लिए यहाँ पे ये प्रोनाउन यूज हुआ है। सो यानी देखा, उसने देखा रितु को अंडर ए ट्री देयर, अंडर यानी नीचे, ए यानी एक, ट्री यानी पेड़, तो एक पेड़ के नीचे उसने वहां पे ऋतु को देखा। She was not happy to see रितु, यानी वह सीमा को देख के खुश नहीं हुई। एक बार फिर से मैं ये पूरा आपका इंग्लिश में मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको ये वर्ड समझ में आ जाए और आप खुद इसको पढ़ पाओ। शुरू से पढ़ रही हूँ तो आपको भी ध्यान से पढ़ना है। इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान देयर लिव्ड ए गर्ल। Her name was Seema. Seema's family was not very poor. They had some land, some cows and buffaloes. In the same tribal village, there lived another girl.
Her name was Ritu. She was brave and beautiful, but she was poor. Seema did not like her. One day, Seema took her cows and buffaloes to the jungle for grazing. Seema liked the quiet place. She saw Ritu under a tree there. She was not happy to see Ritu. तो ये आप पढ़ोगे, एक एक वर्ड की हिंदी करोगे तो आपको इनका ट्रांसलेशन भी आ जाएगा। नेक्स्ट पेज है हेलो सीमा, रितु सेड। हेलो सीमा, रितु सेड। से यानी कहना, सेड यानी कहा। सेकंड फॉर्म है ये। रितु ने सीमा से हेलो कहा। कम हियर, यहाँ आओ। दिस इज ए गुड प्लेस। दिस इज यह, ए यानी एक, गुड यानी अच्छा, और प्लेस यानी स्थान या जगह। यह एक अच्छी जगह है, इसलिए यहाँ आओ। सीमा डिड नॉट आंसर। सीमा ने इसका कोई भी आंसर नहीं दिया। शी वॉक्ड अवे, और वो दूर चली गई। शी वेंट टू अनदर प्लेस। शी वेंट, WENT, वेंट यानी गई। गो यानी जाना होता है और वेंट यानी गया। सेकेंड फॉर्म होती है गो की, वेंट। शी वेंट टू अनदर प्लेस, और वह दूसरे स्थान पर चली गई। देयर वॉज थिक ग्रास एट दैट प्लेस, और उस जगह पे थिक, गाढ़ी, बहुत ज्यादा ग्रास यानी घास थी उस जगह पे। सडनली, अचानक, SUDDENLY, सडनली यानी अचानक। सीमा हर्ड ए साउंड, हिस हिस, यानी कुछ देर बाद सीमा ने वहां पे हिस हिस का साउंड सुना। शी टर्न राउंड, टर्न यानी मुड़ना, टर्न यानी मुड़ी, राउंड यानी गोल, तो वो पीछे मुड़ी, गोल घूमी। देयर वॉज ए बिग पाइथन, और वहां पे एक बिग पाइथन, PYTHON, पाइथन यानी अजगर। मैं बार बार अजगर नहीं बोलूंगी, पाइथन बोलूंगी तो ये आपके माइंड में बैठ भी जाएगा। तो देयर वॉज ए बिग पाइथन, उसके पीछे बड़ा अजगर था। सीमा वॉज फ्राइटन, और सीमा फ्राइटन यानी डर गई, फ्राइटन यानी डरना, फ्राइटन डर गई। सीमा उसे देखकर डर गई। द पाइथन अटैक्ड सीमा, और पाइथन ने सीमा पे अटैक कर दिया, हमला कर दिया। अटैक यानी हमला करना, अटैक्ड हमला किया। इट कोइल्ड इटसेल्फ अराउंड सीमाज लेग्स, और उसने खुद को, सीमा का जो लेग है, जो पैर है, उसने कोइल, कोइल यानी कुंडली, कुंडली मार के उसके पैर को उसने जकड़ लिया। शी हैड ग्रेट पेन, और उसे बहुत तेज दर्द हुआ। PAIN, पेन, पेन यानी दर्द। ओ हेल्प, शी क्राइड, और वो हेल्प के लिए चिल्लाई। क्राई, रोना, क्राइड, चिल्लाना या चिल्लाई, रोना या रोई दोनों होता है। सडनली देयर वॉज ए ब्लो ऑफ स्टिक ऑन द पाइथन, और इतने में एक चोट, स्टिक यानी लकड़ी की चोट, उस पाइथन के ऊपर पड़ी। सीमा लुक्ड बिहाइंड, लुक यानी देखना, लुक्ड देखा। ये सेकंड फॉर्म है, मैं बार बार बता रही हूँ, इसलिए आपको भी ध्यान में रखना है। सीमा लुक्ड बिहाइंड, सीमा ने पीछे मुड़कर देखा। देयर वॉज रितु, और वहां पे रितु थी, यानी जो स्टिक था पाइथन के ऊपर, स्टिक का, वो रितु ने किया था। ओ रितु सेव मी, सीमा क्राइड, तो सीमा ने रितु से कहा कि वो सेव करे, सेव यानी बचाना, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट वरी सेड रितु, तो रितु ने कहा डोंट वरी यानी चिंता मत करो। शी स्ट्रक ब्लो आफ्टर ब्लो ऑन द पाइथन, और वो पाइथन के ऊपर बार बार अटैक करती रही स्टिक से। बट द पाइथन डिड नॉट लीव सीमा, लीव यानी छोड़ना, लेकिन पाइथन ने सीमा का जो लेग था उसे नहीं छोड़ा। रितु देन थ्रू अवे द स्टिक, इसके बाद रितु ने थ्रू यानी फेंक दी, थ्रो यानी फेंकना होता है, फेंकने की सेकंड फॉर्म होती है थ्रू, तो उसने जो स्टिक थी उसे दूर फेंक दिया। शी कॉट द पाइथन्स हेड एंड फॉट विद इट यूजिंग हर हैंड्स, उसने पाइथन का हेड यानी सर, उसका सिर पकड़ लिया, एंड फॉट यानी लड़ी, फाइट यानी लड़ना, FOUGHT फॉट, और लड़ी, उसके साथ अपने हाथों से उसने लड़ना शुरू कर दिया। द पाइथन नाउ लेफ्ट सीमा, अब पाइथन ने सीमा को लेफ्ट यानी छोड़ दिया, लीव यानी छोड़ना, सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, सीमा को छोड़ दिया। एंड अटैक्ड रितु, और उसने रितु के ऊपर अटैक कर दिया। रन अवे सीमा, रितु शाउटेड, रन अवे यानी भाग जाओ, यहाँ से दूर भाग जाओ सीमा। रितु शाउटेड, शाउट यानी चिल्लाना, शाउटेड यानी चिल्लाई, रितु जोर से चिल्लाई और बोला कि रितु सीमा तुम यहाँ से भाग जाओ। नो रितु सेड सीमा, तो सीमा ने कहा नो। शी स्टूड देयर, स्टैंड यानी खड़ा होना, स्टूड यानी खड़ी रही, तो वो वहां पे खड़ी रही। सून, जल्दी ही, रितु यूज्ड ऑल हर फोर्स एंड थ्रू द पाइथन अवे, उसने अपनी सारी फोर्स यानी ताकत काम में ली और उस पाइथन को दूर फेंक दिया। कम सीमा, शी शाउटेड, और वो शाउट किया फिर उसने कि सीमा आ जाओ।
both the girls ran as fast as they could. दोनों लड़कियां, both the girls, दोनों ही लड़कियां जितना तेज हो सकता है उतनी तेजी से वहां से वो भाग निकली. They reached the grazing cows, और वो वहां पहुंच गई जहाँ पे जो काउस थी वो ग्रेज यानी चरना, जहाँ पे वो ग्रेजिंग चर रही थी वो वहां पर पहुंच गई. Now they were safe, और अभी वो सेफ थी. सेफ यानी सुरक्षित, तो अभी वो सेफ थी. सीमा लुक्ड एट रितु, सीमा ने रितु की तरफ देखा. There were tears in her eyes, और उसकी आंखों में tears, T-E-A-R-S, tears यानी आंसू, उसकी आंखों में आंसू थे. रितु, I am sorry. I am sorry का आप समझते हो? I was very rude to you. मैं तुम्हारे साथ बहुत ही रूड थी. रूड का मतलब अशिष्ट, इसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, रूखा होता है. It's all right सीमा, we are friends. रितु replied. रितु ने रिप्लाई किया. रिप्लाई यानी उत्तर देना, रिप्लाइड उत्तर दिया, तो रितु ने उसे उत्तर दिया. इट्स ऑल राइट, सब ठीक है. वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं. वॉजंट रितु ए ब्रेव गर्ल, तो क्या रितु एक बहादुर लड़की नहीं थी? ऑफ कोर्स शी वॉज. लेटर यानी बाद में, शी वॉज अवॉर्डेड फॉर हर ब्रेवरी, उसकी ब्रेवरी यानी बहादुरी के लिए अवार्ड दिया गया. हमारे देश में 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में जो बच्चे ब्रेव होते हैं उनको भी अवार्ड दिया जाता है. तो ये लेसन हमने पढ़ा है. बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है कि हमें सिचुएशन से डरना नहीं चाहिए, उनके साथ फाइट करनी चाहिए, और अगर हम फाइट करेंगे, अगर हम ब्रेव रहेंगे तो हम उनको जीत भी पाएंगे. तो ये एक मैसेज है वो हमें इस स्टोरी के थ्रू भी मिलता है.